मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी लोग सेफ हैं, सुरक्षित हैं और पूरी तरीके से वी टीम एजुकेशन सिस्टम से नई नई ट्रेनिंग्स आप लोग अटेंड कर रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं शिवम सिंगल, जैसे सर ने अभी बताया। मैं एग्री ट्रेनर के तौर पे वेस्टीज के साथ एसोसिएटेड हूं और आज का जो सेशन है, हम लोग आज के सेशन में स्पेशली फसलों की बात करने वाले हैं। एक्चुअली अगर आपने पिछले 2 सेशन अटेंड किए होंगे, हमने लास्ट टाइम 2 सेशन किए थे। उन 2 सेशंस में फर्स्ट सेशन में हमने बिजनेस की बात की थी और ये समझा था कि अगर आप वेस्टीज के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो काम करना क्यों है, क्यों क्लियर किया था। और नंबर 2 फिर हमने बात की थी कि काम करना कैसे है। सो फर्स्ट जो ट्रेनिंग थी वो बिजनेस के रिगार्डिंग थी कि एग्री के प्रोडक्ट्स के ऊपर बिजनेस कैसे करें। देन सेकंड ट्रेनिंग हमने टेक्निकल ट्रेनिंग की थी, जिसमें हमने प्रोडक्ट्स का डिस्कशन किया था। आप में से काफी लोगों ने उसको अटेंड किया होगा और सारे प्रोडक्ट्स को हमने डिस्कस किया था 1 बाय 1। सबका काम समझा था, सबके फायदे समझे थे, सबकी डोज समझी थी। अब हम थर्ड स्टेप पे चल रहे हैं और आज हमें समझना है कि अगर आपसे कल के दिन कोई कहता है कि सर हम कपास की फसल कर रहे हैं, शुरू से लास्ट तक क्या क्या प्रोडक्ट यूज करें। कोई आपसे कहता है कि सर हम धान की फसल कर रहे हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक क्या क्या यूज करें। कोई आपसे कहने लगे सर हम तो आम का बगीचा है, हमारे पास आम के पेड़ हैं, तो उसमें शुरू से लास्ट तक कैसे कैसे यूज करें। तो आप कैसे आंसर करोगे, आप क्या बताओगे, कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है। तो यही फॉर्मूला आपको समझना है। देखो, हर फसल सेम तो नहीं होती, हर फसल की कुछ खास बात होती है, लेकिन बेसिक जो है, बेसिक हमेशा सेम रहता है ना। जो मेन जो फंडा है, एक जो फॉर्मूला है, वो हमेशा सेम रहेगा। हालांकि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप हर फसल के लिए थोड़ा थोड़ा अलग कर सकते हो, लेकिन ये जो फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे दिख रहा है या फिर ये जो चार्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यही समरी है, यही सब कुछ है, यही वो बेसिक है जो हर फसल में फिट किया जाएगा। तो इस चार्ट को समझने से पहले सबसे पहले हमें एक चीज समझनी जरूरी है कि प्लांट्स की ग्रोथ स्टेजेस कैसे होती हैं, प्लांट कैसे ग्रोथ करता है। एक इंसान से कंपेयर करते हैं हम, ठीक है। जो कोई एक इंसान है, सबसे पहले वो बच्चे के रूप में जन्म लेता है, राइट। बच्चे के रूप में उसने जन्म लिया, ठीक। धीरे धीरे उसका शारीरिक विकास हुआ, मतलब उसके हाथ पैर बड़े हो रहे हैं, उसका दिमाग ग्रोथ कर रहा है, उसका बॉडी ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। तो ये सब कब तक चलते रहता है, लंबाई बढ़ रही है, ये सब चीजें हो रही हैं, कब तक, जब तक आदमी एक पूरी तरीके से वयस्क नहीं हो जाता। 18-20 साल की उम्र तक, 21 साल की उम्र तक अच्छे से डेवलपमेंट, शारीरिक डेवलपमेंट चलते रहता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप सोचो कि व्यक्ति शादी वगैरह करता है अपनी नौकरी या बिजनेस करके, और फिर वापस वो भी एक नए इंसान को जन्म देता है। तो यही चलते रहता है। हम पैदा हुए, हम बड़े हुए, हमने नए इंसान को जन्म दिया, फिर बूढ़े हुए और मर गए। यही यही चल रहा है जीवन चक्र में, है ना। ऐसे ही अब पौधों को समझो। पौधों में हमने क्या किया, सबसे पहले एक बीज लगाया मिट्टी में। अब चाहे वो कोई भी हो, चाहे आप आम का पेड़ लगा रहे हो, चाहे आप गेहूं का लगाएं, चाहे आप आलू लगाएं, कोई भी लगाएं, सबसे पहले आपने छोटा सा एक बीज कोई जमीन में लगाया, उससे छोटा सा पौधा तैयार हुआ, बीज अंकुरित होगा, छोटा सा पौधा तैयार हुआ। 2 पत्तियां आएंगी, पहले 3 पत्तियां आएंगी, फिर धीरे धीरे शाखाएं बनेंगी, पौधे की ग्रोथ होगी। तो इस वाली ग्रोथ को बोलते हैं वानस्पतिक विकास। ये वनस्पति का विकास हो रहा है। वनस्पति मतलब जड़, तने, पत्तियां, शाखाएं, है ना, हरियाली बढ़ रही है। जैसे हमने कहा था कि बच्चा पैदा हुआ, उसका शारीरिक विकास हो रहा है, ऐसे यहाँ पे पौधा का बीज लगाया और वहां से फिर उसका पौधे का वानस्पतिक विकास हो रहा है। वनस्पति बढ़ रही है, जड़ ग्रोथ कर रही है, शाखाएं ग्रोथ कर रही हैं। अब सोचो, वानस्पतिक विकास पूरा हो गया, है ना, पौधा अच्छे से बड़ा हो गया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फूल आएंगे, फूल आने के बाद फिर फल आएंगे, फिर फल पकेंगे, उन फल को आप तोड़ लोगे या फसल को आप काट दोगे, यही होगा। अब जैसे कंपेयर करते हैं, मान लो एक गेहूं की फसल है, तो गेहूं की फसल में आपने बीज लगाया, 1.5 महीने में उसका वानस्पतिक विकास पूरा हो गया जितना होना था, फिर बालियां आनी शुरू हुई, दाना बनना शुरू हुआ, और 4.5-5 महीने में आपने फसल काट ली। आम के पेड़ में क्या होगा, आप बीज लगाओगे, छोटी पौध तैयार करोगे, फिर उस पौध को कहीं और लगाओगे, पेड़ होगा धीरे धीरे बड़ा। तो यहाँ पे वानस्पतिक विकास 3-4 साल तक चलता रहेगा, और 3-4 साल के बाद फिर वहां पे फूल आने शुरू होंगे,
फिर वहां पे फल आना शुरू होगा और फिर आप उस फल को तोड़ लोगे, फिर अगले साल फूल आएंगे, फिर फल आएगा, फिर आप तोड़ लोगे। तो पेड़ों की उम्र अलग हो सकती है ना। जैसे इंसान है, इंसान की भी उम्र अलग हो सकती है, कोई 30 में मर जाएगा, कोई 50 में, कोई 100 में, ऐसे ही। लेकिन ग्रोथ स्टेजेस सेम है। ऐसे ही पौधों के साथ है, हो सकता है हर किसी का जो टेन्योर है, जो ड्यूरेशन है, वो अलग अलग है, लेकिन स्टेजेस सेम है। सबको पैदा होना ही पड़ेगा, ऐसे कोई डायरेक्ट अवतरित नहीं होगा कि भगवान जी के हाथ से निकल के सीधे धरती पे पहुंच गए, राइट। तो प्रोसेस वही रहेगी। अब हमें क्या समझना है, हमें ये समझना है कि मान लो हम किसी भी फसल का बीज लगा रहे हैं मिट्टी में, तो बीज लगाने से पहले खेत तैयार किया जाएगा, राइट। मिट्टी तैयार की जाएगी, उसकी जुताई होगी, वहां पे खाद मिलाया जाएगा ताकि मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़े, ताकि आपकी पैदावार अच्छी है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले खेत तैयार होगा। खेत तैयार होने के बाद हम वहां पे बीज लगाएंगे, ठीक। फिर बीज धीरे धीरे वही ग्रोथ करेगा। तो ये स्टेजेस के अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है कि कौन सी स्टेज पे हम कौन सा प्रोडक्ट लगा सकते हैं, राइट। कौन सी स्टेज पे कौन सा प्रोडक्ट लगा सकते हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन फिट कर सकते हैं, और वो कॉम्बिनेशन हर फसल के लिए सेम रहने वाला है, ठीक है, सबके लिए। अब जैसे यहाँ पे स्टेप नंबर 1 लिखा हुआ है, स्टेप नंबर 1 लिखा हुआ है सॉइल एप्लीकेशन ड्यूरिंग फील्ड प्रिपरेशन और एट सोइंग, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको सॉइल एप्लीकेशन करना है, मिट्टी में डालना है। कब, या तो खेत तैयार करते समय ड्यूरिंग फील्ड प्रिपरेशन, या फिर एट सोइंग, सोइंग मतलब बुआई, या फिर बुआई के समय। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जहां पे किसान बुआई करने से पहले खेत तैयार करते समय खाद डालता है। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जहां पे किसान पहले नहीं डालता, जब बीज लगाता है, बीज लगाने के साथ साथ में डालता है। इन दोनों स्टेप को हमने, इन दोनों चीजों को हमने एक ही स्टेप में कवर कर लिया कि अगर आपको शुरू में जमीन में प्रोडक्ट डालना है, शुरू में, है ना, फसल लगाने से पहले या फसल लगाते समय, बीज लगाते समय, उस समय पे आपको जमीन में कुछ डालना है, तो ये वाले प्रोडक्ट हैं जो स्टेप नंबर 1 में लिखे हैं। कौन से लिखे हैं, ह्यूमिक ग्रैनुअल लिखा है, एग्री प्रोटेक्ट लिखा है, एग्री एक्वाजल लिखा है। ह्यूमिक ग्रैनुअल किस लिए है, ताकि मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़े, मिट्टी भुरभुरी बने, आपकी पैदावार अच्छी है। एग्री प्रोटेक्ट किस लिए है, ताकि मिट्टी का उपचार हो सके, आपकी फसल में फंगस की बीमारियां ना आए, आपकी फसल सुरक्षित रहे। एग्री एक्वाजल किस लिए है, क्योंकि वो एक प्रकार का जेल बनाता है, पानी को अब्सॉर्ब कर लेता है, पानी भी कम लगता है और फर्टिलाइजर भी कम लगता है, पैदावार अच्छी आती है। ग्रैनुअल की मात्रा कितनी है, 5 किलो, प्रोटेक्ट की कितनी है, 500 ग्राम, और एक्वाजल की कितनी है, 1 किलो। तो कितने क्षेत्र के लिए, 1 एकड़ के लिए। तो अगर कोई भी व्यक्ति 1 एकड़ के लिए खेत तैयार कर रहा है, 1 एकड़ खेत तैयार कर रहा है, तो शुरुआत में ही वो व्यक्ति ग्रैनुअल, प्रोटेक्ट या एक्वाजल का प्रयोग करवा सकता है, ठीक है। ग्रैनुअल, प्रोटेक्ट या एक्वाजल, मतलब ग्रैनुअल, प्रोटेक्ट और एक्वाजल, है ना, तीनों। प्लस क्यों लगा रखा है मैंने, प्लस इसलिए लगा रखा है कि आप तीनों को मिला के डलवा सकते हो। अब सोचो कि आप गेहूं की फसल लगा रहे हो तो भी शुरू में ये तीनों चीजें लगा सकते हो। आप अगर धान की फसल लगाने वाले हो, रोपाई की जाती है ना धान की फसल में, खेत में पानी भरते हैं, कीचड़ बनाते हैं, घोल बनाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कद्दू कर रहे हैं, तो उस समय कद्दू करने से पहले हम मिट्टी में ये डलवा सकते हैं, फिर पानी भर के कद्दू करें, फिर पौध लगाएं। कोई कपास की फसल लगा रहा है, खेत तैयार कर रहा है, तो भी ये चीज लगा सकते हैं। अगर कोई आम का पौधा भी लगा रहा है ना, आम का पौधा लगा रहा है, तो पौधे को लगाने से पहले उस गड्ढे में ये डलवा सकते हो तीनों चीजें। कोई अनार का पेड़ भी लगा रहा है, तो अनार का पेड़ लगाने से पहले गड्ढे में ये तीनों चीजें डलवा सकते हो, ठीक। तो किसी भी फसल को लगाने से पहले या लगाते समय जमीन में हम क्या डलवा सकते हैं, ग्रैनुअल, प्रोटेक्ट और एक्वाजल, ये 3 प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन है, ये बेस्ट रिजल्ट आपको देंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको बोलने लगे कि सर मैं तो 3 प्रोडक्ट नहीं डलवा सकता, मेरे को तो 1 ही डलवाना है या 2 ही डलवाना है, तो कोई बात नहीं। देखो, एज अ ट्रेनर एंड एज अ नेटवर्कर आपका काम यह है कि आप कस्टमर को ऑप्शन दें, बेस्ट ऑप्शन दें। चूज कौन सा करना है वो तो अल्टीमेटली कस्टमर की रिक्वायरमेंट और उसके बजट पे डिपेंड करता है, ठीक है। बट हमें ऑप्शन तो मालूम हो, तो यहाँ पे हमें मालूम है कि बेस्ट ऑप्शन है कि हम ग्रैनुअल, प्रोटेक्ट, एक्वाजल प्रयोग करा सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपको कहने लगे सर मेरे को फंगस वगैरह की कोई दिक्कत है ही नहीं, हम देख लेंगे, तो फिर ठीक है, आप प्रोटेक्ट हटा सकते हो, है ना।
कोई अगर आपको ये कहता है कि नहीं मेरे को तो फंगस वगैरह के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे यहाँ तो आती ही नहीं है, या फिर हम खुद से देखते हैं, तो ठीक है, आप प्रोटेक्ट हटा सकते हो, आप खाली ग्रैनुअल एक्वाजेल करवा सकते हो। अगर कोई व्यक्ति आपको कहने लगे नहीं नहीं भाई हमारे यहाँ तो पानी भरपूर मात्रा में अवेलेबल है, हमें तो एक्वाजेल वगैरह की जरूरत नहीं है, तो आप एक्वाजेल हटा सकते हो, ग्रैनुअल प्रोटेक्ट डला सकते हो। या फिर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपके लिए फर्स्ट टाइमर होंगे, जो जिनको आप फर्स्ट टाइम अप्रोच करोगे, आपके प्रोस्पेक्ट होंगे, उनको आप फिर सिर्फ ग्रैनुअल या फिर ग्रैनुअल के साथ 82 भी यूज करा सकते हो। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको 3 प्रोडक्ट दिए गए हैं लिख के, 3 प्रोडक्ट जो दिए गए हैं लिख के वो बेस्ट कॉम्बिनेशन है। बट ऐसा नहीं है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि आपको तीनों ही डालने हैं। कितने डालने हैं 3 में से, वो डिपेंड करता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है और कस्टमर का बजट कितना है। और आपके ऊपर ये, आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि हर प्रोडक्ट का काम क्या है ना। मान लो कस्टमर कह रहा है कि नहीं मैं तो चाहता हूं बस मिट्टी भुरभुरी हो जाए, मिट्टी बढ़िया हो जाए, उर्वरक क्षमता बढ़ जाए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो काम किस प्रोडक्ट का है, ताकि आप उसे बता सको कि भाई साहब आप ग्रैनुअल्स यूज कर लो, राइट। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, और ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले सेशन में। पिछले सेशन में हमने हर प्रोडक्ट का काम डिस्कस किया था। ठीक, तो हमें प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेज पे कौन सा कॉम्बिनेशन यूज होता है। ये 2 चीजें हमें पता हो गई तो हम किसी भी फसल के लिए व्यक्ति को चार्ट बना के दे सकते हैं, उसका बजट कैलकुलेट करके दे सकते हैं। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप कवर किया हमने कि अगर हम शुरुआत में ही मिट्टी में कुछ डलवाना चाहें तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, हम ग्रैनुअल, प्रोटेक्ट, एक्वाजेल तीनों को मिला के डलवा सकते हैं, या तीनों में से कोई 1 या 2 डलवा सकते हैं। प्रति एकड़ की डोज है ग्रैनुअल की 5 किलो, प्रोटेक्ट की 500 ग्राम और एक्वाजेल की 1 किलो। तीनों को मिला के डलवा सकते हैं, तीनों को गोबर की खाद के साथ भी मिला सकते हैं, तीनों को किसी यूरिया, डीएपी जैसे फर्टिलाइजर के साथ भी मिला के डलवा सकते हैं। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 आता है, आप बीज लगाने जा रहे हो, तो बीज लगाने से पहले क्यों ना सीड ट्रीटमेंट कर लें, बीज उपचार कर लें। बीज उपचार अगर हम कर लेते हैं तो हमें बीजों का अंकुरण अच्छा मिलेगा, उसकी जड़ों का विकास अच्छे से होगा, पौधे का ग्रोथ अच्छा होगा। प्रोटेक्ट से कर लेते हैं तो प्रोटेक्ट हमारी फसल में फंगस की समस्या नहीं आने देगा। तो ह्यूमिक एंड प्रोटेक्ट, ये ही 2 प्रोडक्ट हैं जिनसे हम बीज उपचार करवा सकते हैं। इन दोनों के अलावा किसी प्रोडक्ट से हम बीज उपचार नहीं करवाते अपने। सो ह्यूमिक की मात्रा कितनी है, 1 किलो बीज के लिए 5 ml। एग्री प्रोटेक्ट की है 1 किलो बीज के लिए 10 ग्राम। सो अगर किसी का 1 किलो बीज है तो उसमें हम 5 ml के हिसाब से ह्यूमिक और 10 ग्राम के हिसाब से प्रोटेक्ट और जरूरत के हिसाब से थोड़ा पानी लेके मिक्स कर सकते हैं उसको बीज के साथ, और फिर उसको छाया में 1 घंटा सुखा के फिर उसको मिट्टी में लगवा सकते हैं, राइट। तो ये वापिस मैंने आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दे दिए कि आप ह्यूमिक और प्रोटेक्ट दोनों के साथ बीज उपचार कराएं। लेकिन अगर आपको फिर से कोई ऐसा कस्टमर मिलता है जो आपको कहता है कि नहीं सर हमें तो फंगस वगैरह की समस्या ही नहीं है, हालांकि ऐसा है नहीं, कोई फसल ऐसी नहीं है जिसमें फंगस की प्रॉब्लम आती ना हो, बट कभी कभी हमें ऐसे लोग मिल जाते हैं। तो फिर वही सेम लाइन में रिपीट करूंगा कि आप चेक करें कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, राइट। आप चेक करें कस्टमर का बजट कितना है और उस हिसाब से प्रोडक्ट सजेस्ट करें। जरूरी नहीं है आपको दोनों ही बताने हैं, है ना। कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि सर ने तो यहाँ पे 3-3, 4-4 प्रोडक्ट लिख रखे हैं, ऐसे तो कोई मानेगा ही नहीं हमारी बात, ऐसे तो बहुत टफ हो जाएगा। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये 3-3, 4-4 प्रोडक्ट इसलिए लिखे गए हैं ताकि आपको बेस्ट ऑप्शंस पता चल जाएं, आपको पता चल जाए कि कौन सा प्रोडक्ट किस स्टेज पे काम आता है। चूज कौन सा करना है वो डिपेंड करता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट और उसके बजट के ऊपर, ठीक है, या आप उसको कैसे बता रहे हो। कई बार ऐसा भी हो जाता है ना कि उसकी रिक्वायरमेंट तो भले ही सिर्फ ग्रैनुअल की थी, लेकिन आप उसका आपका बताने का तरीका इतना अच्छा है कि आप उसने सारी चीजें एक्सेप्ट कर ली। तो इस चीज पे भी डिपेंड करता है, अगर आपके पास नॉलेज अच्छी है, आपका प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा है, तो क्यों नहीं वो सारे भी लेगा, राइट। तो ये चीज हो गई। सो सीड ट्रीटमेंट हमने कवर किया, सीड ट्रीटमेंट हम करा सकते हैं। सीड ट्रीटमेंट करवाने के बाद मिट्टी को बीज में लगा बीज को मिट्टी में लगवा सकते हैं। बीज हमारा लग गया, राइट। अब क्या होगा, अब धीरे धीरे पौधा बड़ा होगा, राइट। 2 पत्ती आएंगी, 4 पत्ती आएंगी, 5 आएंगी, 6 आएंगी। तो हमें स्टेप नंबर 3 कब करना है, जब फसल पे कम से कम 5 से
पत्तियां आ जाती हैं, 5 से 6 पत्तियां आ जाती हैं 30 दिन में। एंड 30 दिन में जब 5 से 6 पत्तियां आ चुकी हैं तो उस समय पे हमें यूज करवाना है एग्री ह्यूमिक, एग्री गोल्ड और एग्री 82। ह्यूमिक, गोल्ड और 82 ये 3 चीजें हमें यूज करवानी है। अब यहाँ पे भी देखो 2 ऑप्शन है। यहाँ पे 2 ऑप्शन कौन से हैं, आप साइड में देखो तो यहाँ पे लिखा है स्प्रे विथ 15 लीटर टैंक, उसके नीचे लिखा है सॉइल एप्लीकेशन ऑफ 1 एकड़। मतलब मैंने यहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शन दे दिए कि चाहे आप स्प्रे करवा लो, चाहे आप फसल में मिट्टी में डलवा लो, दोनों ही ऑप्शन दे दिए। जैसे कपास की फसल है, कपास की फसल 1 महीने की हो रही है, कपास की फसल 1 महीने की हो रही है, 5-6 पत्ते आ चुके हैं, आप ह्यूमिक गोल्ड 82 का स्प्रे करा दो, राइट। धान की फसल रोपाई के बाद 1 महीने की हो रही है, तो वहां पे स्प्रे कराना थोड़ा टफ है क्योंकि पानी भरा हुआ होता है, किसान स्प्रे प्रेफर नहीं करता। वहां पे आप कर सकते हो कि खाद के साथ मिलाए अपने प्रोडक्ट और मिट्टी में डलवा दिए। तो दोनों ऑप्शन आपको मैंने दे दिए। अगर आपको स्प्रे करवाना है तो ह्यूमिक की डोज रहेगी 30 ml, गोल्ड की रहेगी 20 ग्राम और 82 की रहेगी 10 ml। 30, 20 और 10 है ना, सिंपल रेशियो है 30, 20, 10, 10, 20, 30। कितने लीटर की टंकी में? 15 लीटर की टंकी में, ठीक है। 15 लीटर की टंकी में 10, 20, 30 के हिसाब से आप मिलाओगे और फिर उसको स्प्रे कराओगे। अच्छा, कोई आपसे पूछ ले कि सर 1 एकड़ में कितना स्प्रे होगा, आपने तो 15 लीटर की टंकी के हिसाब से बताया। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि हमने 15 लीटर की टंकी के हिसाब से मान लो डोज बताई है और आपको कोई एकड़ के हिसाब से पूछ रहा है, तो आपको ये पूछना है, आपको ये पता करना है कि 1 एकड़ में 15 लीटर वाली कितनी टंकियां लगेंगी स्प्रे करने में। मान लो कोई व्यक्ति आपको कहता है कि सर हमारे यहाँ पे स्प्रे करने के लिए 1 एकड़ में 15 लीटर की 6 टंकियां लगती हैं, तो आपको 1 टंकी की डोज मालूम है, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे एकड़ की आ जाएगी। तो कितनी टंकियां लगेंगी वो फिक्स नहीं है, ऑन एन एवरेज 6 मान के आप चलो, ठीक है। 6 तो लगी जाती हैं, बट कुछ लोग 8 टंकियां भी लगाते हैं, कुछ लोग 10 टंकी से भी करते हैं। वो डिपेंड करता है कि फसल की हाइट कितनी है और आप किस तरीके से स्प्रे कर रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हमें स्प्रे करना है तो हम लिक्विड वाला ह्यूमिक यूज करेंगे 30 ml, गोल्ड यूज करेंगे 20 ग्राम, 82 यूज करेंगे 10 ml। लेकिन अगर कोई मिट्टी में डालना चाहे तो फिर हम लिक्विड वाले ह्यूमिक की जगह ग्रैनुअल का प्रयोग कर सकते हैं 5 किलो, गोल्ड का प्रयोग कर सकते हैं 100 ग्राम और 82 का प्रयोग कर सकते हैं 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। 1 एकड़ के हिसाब से खाद में मिला के मिट्टी में डलवा सकते हैं, राइट। तो ये हो गया। ये क्या करेगा, ये आपकी फसल को ग्रोथ भी देने का काम करेगा, फसल को स्ट्रेसेस से बचाने का काम करेगा, कोई तनाव नहीं आने देगा। और 82 जो है वो एक्टिवेटर, स्टिकर, वेटर का काम करेगा। अब आप ये सोचो कि ये वाली जो अवस्था है, अब देखो जैसे हम स्टेप नंबर 4 पे आ रहे हैं, व्हेन 20 डेज बिफोर फ्लावरिंग, फूल आने के 20 दिन पहले। तो ये जो स्टेप नंबर 4 और स्टेप नंबर 3 है, इन दोनों के बीच में जो गैप है, आप अगर अलग अलग फसलों में जाओगे तो ये गैप अलग अलग हो जाएगा। जैसे गेहूं की फसल है, तो गेहूं की फसल में जब फसल 1 महीने की थी तो 5 से 6 पत्तियां थी, और जैसे ही फसल 2 महीने की हुई तो आपको पता है कि अब बालियां आने वाली हैं। लेकिन आम में क्या होगा, अनार में क्या होगा, आम में 5 से 6 पत्तियां तो आ गई थी 1 महीने में, लेकिन फूल कब आएंगे, फूल आएंगे कुछ सालों के बाद। ऐसा नहीं कि अगले महीने आ जाएंगे, कुछ सालों के बाद आ जाएंगे। तो दैट मीन्स कि अगर किसी ने अभी अभी आम का पेड़ लगाया है, अनार का लगाया है, या सेब का लगाया है, अमरूद का लगाया है, तो जब तक उसके फूल नहीं आ जाते, है ना, फूल आने वाली अवस्था नहीं आ जाती, तब तक वहां कौन सा स्टेप चलता रहेगा, तब तक वहां पे स्टेप नंबर 3 चलता रहेगा, ठीक है। तब तक वहां पे स्टेप नंबर 3 ही रिपीट होता रहेगा 2-2 महीने में या 3-3 महीने में, ठीक। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। और जैसे ही फिर किसी भी फसल में फूल आने वाला स्टेज आएगा, तो जैसे ही फूल आने वाले हैं या फूल आने शुरू हो रहे हैं, तब हम फिर स्टेप नंबर 4 पे आ जाएंगे और हम स्प्रे करवाएंगे प्रोटेक का, मॉस का और 82 का। तो मात्रा हो जाएगी 15 लीटर की टंकी में 30 ग्राम प्रोटेक, 20 ml मॉस और 5 से 10 ml 82। तो यहाँ पे 15 लीटर की टंकी में प्रोटेक से स्प्रे क्यों करा रहे हैं, क्योंकि फूल आने के समय बहुत ज्यादा चांस रहते हैं फंगस आने के भी, तो प्रोटेक से स्प्रे करा रहे हैं। मॉस का कीवर्ड याद होगा, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। मॉस का तो काम ही है फूल और फल ज्यादा लाने का, फूल और फल की क्वालिटी अच्छी करने का, तो मॉस का स्प्रे करा रहे हैं। 82 एक्टिवेटर, वेटर और स्टिकर का काम करेगा। तो 15 लीटर की टंकी में 30 ग्राम प्रोटेक्ट, 20 ml मॉस, 10 ml 82 डाल के स्प्रे करेंगे। और ये वाला जो स्टेप ये स्प्रे में ही होगा,
इसका स्प्रे ही होगा, ठीक है, इसलिए स्प्रे का ही ऑप्शन दिया है। इसके बाद बात आती है स्टेप नंबर 5 की। स्टेप नंबर 5 होता है 20 डेज आफ्टर फ्लावरिंग, जब फूल आ चुके हैं, जब फूल आ चुके हैं और अब आपको मालूम है कि अब आपकी फसल में फल बनने वाला है, फल बनना स्टार्ट होने वाला है या स्टार्ट हो चुका है, तो ऐसे समय पे फिर हम स्प्रे कराते हैं नैनोटेक गोल्ड और 82 का। नैनोटेक गोल्ड 82 का स्प्रे कराते हैं। नैनोटेक यूज करते हैं हम ताकि फल की शेल्फ लाइफ अच्छी हो, फल का चमक अच्छी हो, दाना फटे नहीं, है ना, उसकी शाइनिंग अच्छी हो। गोल्ड हम यूज करते हैं ताकि फसल गिरे नहीं। कई बार फल वगैरह आने के समय पे फसल गिरने की समस्या आ जाती है, फसल लास्ट टाइम पे खराब हो जाती है, सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। 82 अगेन वेटर एक्टिवेटर स्टिकर का काम करता है। सो ऐसे समय पे हम लोग स्प्रे करवाते हैं नैनोटेक गोल्ड और 82 का। 15 लीटर की टंकी से हम अगर स्प्रे कराना है तो 30 ग्राम नैनोटेक, 20 ग्राम गोल्ड और 10 ml 82, इन 3 चीजों का स्प्रे कराते हैं। सो अब आप देखो कि 5 स्टेप हैं, ठीक, यही 5 स्टेप निचोड़ हैं, यही बेसिक है, ये सब जगह फॉलो किए जाएंगे। कौन सा स्टेप कितनी बार यूज किया जाएगा वो डिपेंड करता है फसल की एज कितनी चल रही है, ठीक है, इस प्रकार की फसलें चल रही हैं, कपास की फसल अभी चल रही है, राइट। तो ऐसी फसलों में ये 5 स्टेप भी कर लिए तो काफी है। लेकिन जो लोग आम लगाते हैं, जो लोग अनार लगाते हैं, जो लोग अमरूद लगाते हैं, उनके यहाँ पे क्या होगा, जब पेड़ छोटा होगा, जब तक फूल फल नहीं आते, तब तक स्टेप नंबर 3 रिपीट किया जाएगा। और एक बार जब फूल आने शुरू होंगे, ठीक है, तो वहां पे पहले स्टेप नंबर 4 किया जाएगा 2 बार, और फिर जब फल आने शुरू होंगे तो स्टेप नंबर 5 किया जाएगा 2 बार। सो स्टेप यही रहेंगे, कॉम्बिनेशन यही रहेगा, बस हम ये देखना है, हमें फसल कितनी लंबी या कितनी बड़ी है, बस ये देखना है। अब मान लो 4-5 महीने वाली फसलें हैं, जैसे धान गेहूं ये सब, और कोई आपको कहने लगे सर मैं ये तो 5 स्टेप भी नहीं कर सकता, मेरे को कम बताओ, मेरे को ये बताओ इन 5 में से सबसे इंपॉर्टेंट वाले कौन से हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कौन से स्टेप हैं 5 में से। तो फिर ऐसे में हम क्या बोलेंगे, ऐसे में हमेशा ध्यान रखें इन 5 में से 3 स्टेप जो है वो बहुत क्रिटिकल हैं, वे हमें जरूर करने चाहिए अगर हमें अच्छे रिजल्ट लेने हैं। और वो 3 स्टेप्स कौन से हैं, 1, 3 एंड 4। इसको मैं बोलता हूं फॉर्मूला नंबर 134, 1, 3, 4। तो शुरुआत में मिट्टी में हमें जरूर डलवाना चाहिए, फसल में जब 1 महीने की हो गई है तब जरूर डलवाना चाहिए, और बिफोर फ्लावरिंग। सो 1, 3, 4 ये 3 स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें जरूर करने चाहिए अगर हमें बहुत अच्छे रिजल्ट चाहिए तो। अगेन दैट मीन्स ये 3 स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन इनमें से आप 3 प्रोडक्ट करें या 2 प्रोडक्ट करें, इस्तेमाल वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक। तो ये हो गया। दूसरी चीज कि आप याद कैसे रखोगे स्प्रे की डोज। देखो डोज बहुत आसान है याद रखना। आप 15 लीटर की टंकी की डोज देखो, स्टेप 3 में, स्टेप 4 में, स्टेप 5 में डोज क्या है, 30, 20 और 10, 30, 20 और 10, 30, 20 और 10। सो रेशियो बहुत ही सिंपल है, 3:1 या 1:3, यही रेशियो है। आपको 15 लीटर की टंकी से कभी भी इन प्रोडक्ट्स का स्प्रे करना है तो 30, 20 और 10, 1:3 ये वाला आप डोज का स्प्रे करोगे, राइट। तो चीजों को याद रखना बहुत आसान हो गया, ठीक है। अब ये 5 स्टेप सारी फसलों में आप लोग प्रयोग करवा सकते हो। इसके बाद बस अब एक चीज बस, 2 चीजें बचती हैं। एक तो ये कि जैसे अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई भी खत्म होने वाला है, 24 जुलाई आज हो गई। अब आप अगर किसी को फर्स्ट टाइम मिल रहे हो तो हो सकता है कि शुरू के 2 स्टेप करने का टाइम निकल चुका हो, है ना। हो सकता है आप शुरू के 2 स्टेप करवा ही ना पाए क्योंकि उसकी फसल ऑलरेडी बड़ी हो चुकी है। तो अगर आप शुरू के 2 स्टेप नहीं करवा पा रहे हैं तो सीधा आप 3, 4 और 5 करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3, 4 और 5 करो, उससे भी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये बचता है कि सपोज आप किसी को फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, है ना,
आज तक आपने उससे कभी बात नहीं की थी, वो फर्स्ट टाइम आपके प्रोडक्ट यूज करने जा रहा है। तो जो व्यक्ति फर्स्ट टाइम आपके प्रोडक्ट यूज करने जा रहा है, जो आपको ये कह रहा है कि नहीं सर मैं सिर्फ एक दो ही प्रोडक्ट यूज कर सकता हूँ, मैं ज्यादा नहीं कर सकता, या मैं बस रिजल्ट देखना चाहता हूँ, इस बार रिजल्ट मिलेंगे तो फिर मैं अगली बार करूंगा, तो उसको कैसे बताओगे? कैसे बताओगे कि कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है? क्या आप पहले से माइंड में लेके जाओगे नहीं फर्स्ट टाइमर को हमेशा ह्यूमिक 82 बताना है? ऐसे नहीं कर सकते हम। अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट टाइम किसी को प्रोडक्ट बताना है, तो आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि फसल कितनी बड़ी हो चुकी है, फसल की स्टेज कौन सी है। आपको स्टेज पता होनी चाहिए एग्जैक्टली। जब तक आपको स्टेज पता नहीं होगी तब तक आप प्रोडक्ट नहीं बता सकते। ठीक है, आप आप बिना कुछ क्वेश्चन पूछे हो सकता है आप बोल दें कि ह्यूमिक 82 यूज करो, लेकिन अच्छे अगर रिजल्ट हमें लेने हैं तो हमें स्टेज पता होनी चाहिए। तो जैसे हम किसी को फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो उससे पूछ लें कि भाई आपकी फसल कितनी बड़ी है, कितने दिन की हो चुकी है, या क्या चल रहा है फसल में। अब सपोज कोई आपको कहता है कि जी हम तो अभी खेत तैयार कर रहे हैं, हम तो बीज लगाने जा रहे हैं, बीज लगाएंगे कुछ दिनों में। तो अगर कोई व्यक्ति कुछ दिनों में बीज लगाएगा, खेत तैयार कर रहा है, तो आपको पता है कि यहाँ पे स्टेप नंबर 1 के प्रोडक्ट फॉलो करना है, स्टेप नंबर 1 वाले प्रोडक्ट उसको बताना है। या फिर ये बताना है कि सर आप अभी जो बीज लगाने जा रहे हो तो स्टेप नंबर 2 है, बीज उपचार कर सकते हो। कोई व्यक्ति आपको बोले कि आपने पूछा सर फसल क्या क्या चल रहा है, कितने दिन की है, किसान आपको बोलता है कि सर हमारी फसल तो 30 दिन की हो चुकी है। तो अगर 30 दिन की हो चुकी है तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि अब यहाँ पे स्टेप नंबर 3 यूज होना चाहिए, ह्यूमिक गोल्ड 82 का स्प्रे होना चाहिए। सो इस तरीके से ये वो अप्रोच है। जब कोई आप जिसको आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हो तो उसको आप कैसे बताओगे प्रोडक्ट कौन सा यूज करना है? आप उसको स्टेज के अकॉर्डिंग बताओगे। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये स्क्रीनशॉट इसका लेके रखो, मोबाइल में होना चाहिए। किसी से भी पूछा सर क्या चल रहा है फसल में, जिससे भी डिस्कशन हो रहा है, उसने कहा सर फूल आने वाले हैं या फूल आने शुरू हो रहे हैं। तो हमने देखा भाई ये स्टेप नंबर 4 है, फूल आने के टाइम, तो प्रोटेक्मॉस 82 का स्प्रे करा सकते हो। कोई व्यक्ति कहता है नहीं सर प्रोटेक्ट हमें फंगस की दिक्कत नहीं है, हमारा बजट उतना नहीं है, तो खाली मॉस 82 का स्प्रे करा सकते हो। कोई आपको कहता है सर दाना बनना शुरू हो रहा है, फूल आ चुके हैं, अब दाना बनना शुरू हो रहा है, फ्रूट सेटिंग हो रही है, तो हम फिर स्टेप नंबर 5 नैनोटेक गोल्ड 82 करा सकते हैं। तो ये अप्रोच है। मैं आपको यहाँ पे, हमने शुरू में बोला था हम आपको फॉर्मूला दे रहे हैं, बट इट इज नॉट फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला तो फिक्स हो जाता है कि भाई इसी फॉर्मूले में हमें इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है, बट दिस इज नॉट फॉर्मूला, दिस इज अप्रोच। ये एक अप्रोच है कि आप किस तरीके से किसी व्यक्ति को बताओगे, इस अप्रोच को फॉलो करके बताओगे जो आपकी स्क्रीन पे जो मैंने अभी तक समझाई है। इसके अलावा एक चीज ये है कि अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल ही शुरुआत से खेती कर रहा है ना, सपोज आप किसी किसान को मिले जाके और वो किसान कहता है जी चलो मैं इस बार कपास की खेती कर रहा हूँ या धान की खेती कर रहा हूँ, आप मेरे को बस मिनिमम से मिनिमम बता दो ताकि मेरे को रिजल्ट मिल जाए, राइट? तो आप क्या बताओगे? ऐसे केस में फिर आप ह्यूमिक 82 की बात करोगे। ठीक है, मान लो कोई व्यक्ति बिल्कुल शुरुआत से यूज कर रहा है, तो आप उसको कम से कम क्या करा सकते हो? मिनिमम क्या करा सकते हो? मिनिमम आप 2 काम करा सकते हो कि एक, आप शुरुआत में ही खेत तैयार करते समय ग्रैनुअल 82 जरूर डला लो, और जब फसल 1 महीने की हो जाए तो वही ग्रैनुअल 82 को रिपीट करा लो। बस दिस इज द मिनिमम। इससे कम में नहीं बात बनेगी अगर आपको फसल में एक्चुअली में रिजल्ट देखने हैं तो। ठीक, तो ये सारी चीजें थी एंड इन सारी चीजों के माध्यम से हम लोगों ने कोशिश की है ये समझने की कि अगर हम लोग कभी भी किसी भी फसल में अपने प्रोडक्ट्स यूज कराना चाहते हैं और किसी को चार्ट बना के देना चाहते हैं तो हम क्या अप्रोच रखें। अब सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपसे कल के दिन कोई पूछ ले कि सर मेरे को कपास के लिए बताओ, तो आप उसको 5 स्टेप एज इट इज दे सकते हो। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले कि सर मेरे को आम के पेड़ के लिए बताओ, तो आम के पेड़ के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसके आम के पेड़ कितने साल के हैं। ठीक है, पूरे साल में उसमें कब फूल आते हैं, कब फल आता है। ठीक है, आम का तो आमतौर पे सबको पता ही है, लेकिन कभी आपसे कोई सेब की बात करने लगे
कभी आपसे कोई नाशपाती की बात करने लगे, अमरूद की बात करने लगे, संतरे की बात करने लगे, अनार की बात करने लगे, तो आपको 2-3 चीजें पता करनी पड़ेंगी। पहले कि एक तो फसल पेड़ जो है वो कितने साल के हैं, और पेड़ में फूल कब आता है, फल कब आता है। मान लो जैसे अभी अनार का टाइम चल रहा है, फ्लावरिंग फ्रूटिंग का, तो फ्लावरिंग से पहले हम उसके प्रोटेक्मॉस 82 करा सकते हैं, फिर फ्लावरिंग पूरी तरीके से आ गई है, फिर प्रोटेक्मॉस 82 करा सकते हैं, जब फ्रूट बनने का समय आएगा तो नैनोटेक गोल्ड 82 करा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी फसल में चार्ट बनाओगे, किसी भी फसल में आप चाहें तो, अब एक बार अगर चार्ट बन गया, मान लो यहाँ पे मैंने चार्ट आपको बना दिया, तो आप चाहें तो अब इसका बजट भी बना सकते हो। ग्रैनुअल 5 किलो, ग्रैनुअल कितना लग रहा है, 5 और 5 10 किलो, प्रोटेक्ट कितना लग रहा है 500 ग्राम, और लगभग, और मतलब इट डिपेंड्स कि आप कितना करने वाले हो, तो 700-800 ग्राम तक लग जाएगा। एक्वाजल 1 किलो लग रहा है, गोल्ड 200 ग्राम लग रहा है। तो इन सब में आप कैलकुलेट करके कि कितना प्रोडक्ट लग रहा है उसका बजट भी बना के दे सकते हो। आपको लग रहा है कहीं पे बजट ज्यादा है, तो आप अपने हिसाब से उसको फिर ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो, उसको बता सकते हो कि भाई ये ऑफर है, कंसिस्टेंसी है, या आपको इस तरीके से प्रोडक्ट सस्ता पड़ेगा। एंड आई होप कि आप सबको ऑफर मालूम है। अभी एक ऑफर चल रहा है एग्री में स्पेशली, कि अगर आप 15 जुलाई से लेके जुलाई के बिजनेस मंथ एंड तक 15,000 रुपए की एक्सक्लूसिव एग्री की बिलिंग करते हो मल्टीपल इनवॉइस में, है ना। मल्टीपल इनवॉइस मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि कोई एक ही बारी में 15,000 खरीदना, आप 3 बारी में खरीदो, 4 बारी में खरीदो। मल्टीपल इनवॉइस में अगर आप लोग 15,000 रुपए की एग्री की बिलिंग करते हो, तो आप लोग एक लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करने के हकदार बन जाएंगे। एक लकी ड्रॉ होगा जिसमें 50 लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा उस लकी ड्रॉ में, और उन 50 लोगों के खाते में 15,000 रुपए भेजे जाएंगे। राइट, कैश भेजा जाएगा, ना कोई गिफ्ट, ना कोई वाउचर, सीधा कैश। राइट, तो एक जबरदस्त ऑफर चल रहा है। आई होप आप सब लोगों को ऑफर मालूम होगा, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था।